प्रधानमंत्री जी काफी टेंशन के अंदर दिख रहे हैं और होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि हमारा पड़ोसी राज्य बांग्लादेश ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज साबित होने जा रहा है। क्या करा है? क्योंकि जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, वो इस तरीके से एंटी इंडिया एक्टिविटीज में घुसते जा रहा है कि उसने चीन को ही अपने यहां पर एक मिलिट्री एयर बेस बनाने का न्योता भेज दिया। सही सुना आपने, ड्रैगन का एयर बेस बनने जा रहा है, वो भी बांग्लादेश के अंदर। ये बड़ी चिंता करने वाली बात है, क्योंकि ये जो एयर बेस है वो सिचुएटेड है लाल मोनिरहाट एरिया के अंदर। 1931 की बनी हुई ये एयरफील्ड वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर काम आया करती थी, लेकिन तब से ये डिफंक्ट बनी हुई है। और यहां पर यूनुस सरकार चीन को इन्विटेशन दे रही है इस एयर बेस को वापस पूरी तरीके से बनाने के लिए। और तो और इसकी लोकेशन सबसे ज्यादा भारत के लिए खतरा बनने वाली है, क्योंकि ये नॉर्थ बांग्लादेश के अंदर है, जो कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है हमारी टेरिटरी से। साथ ही में इस एयरबेस की दूरी इंडिया के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर बहुत ज्यादा पास पड़ती है, 200 किलोमीटर से भी कम का डिस्टेंस। मतलब कुछ ही मिनटों के अंदर चाइनीज जेट्स आ सकते हैं, बमबारी कर सकते हैं और यहां पर नॉर्थ ईस्ट का पूरा कनेक्शन इंडियन मेनलैंड से काट सकते हैं। और टू ऐड इंसल्ट टू द इंजरी, उनका पेट इसी से नहीं भरा। एंटी इंडिया एक्टिविटीज का और ज्यादा जहर घोलने के लिए उन्होंने सब कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे एक पाकिस्तानी फर्म को चुना है, ये जानते हुए कि चीन ही नहीं पाकिस्तान दोनों भारत के कड़े दुश्मन हैं और दोनों भारत को कमजोर टूटता हुआ देखना चाह रहे हैं। यहां पर संदेश दिया यूनुस ने कि मैं सत्ता में रहूंगा और लगातार मैं एंटी इंडिया एक्टिविटीज करता रहूंगा, वरना ये क्या है फिर। साथ ही के अंदर यूनुस जब अपनी पहली विदेश यात्रा करते हैं किसी कंट्री के अंदर, तो उसके अंदर वो चीन को चुनते हैं, भारत को नकार देते हैं और वहां जाकर वो कुछ ऐसा विवादास्पद कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं जो आज भी विवाद का कारण बना हुआ है। वो कुल मिला के कहते हैं कि देखिए, इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वो पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड है और साथ ही में उस लैंडलॉक्ड एरिया के अंदर वो ड्रैगन को इन्विटेशन देते हैं कि आप आइए और इकोनॉमिकली आप आसपास के अंदर पूरे एरिया को कंट्रोल करिए। अपने आप को यानी बांग्लादेश को बताते हैं गार्जियन ऑफ द सीज। ये भूल जाते हैं कि इंडिया की 7,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, कोई छोटी मोटी नहीं है। लेकिन ज्योग्राफी से कहा मतलब, जब एंटी इंडिया भूत इतना ज्यादा सवार है और अब इंडिया इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। पीएमओ से लेकर पूरे साउथ ब्लॉक के अंदर डिफेंस मिनिस्ट्री में एक रेड अलर्ट जारी हो चुका है, बिकॉज अगर ये प्रपोजल पूरी तरीके से बन जाता है तो इंडिया की सिक्योरिटी से बहुत खतरनाक तरीके से हर्ट होगी, क्योंकि हमें मारने वालों में सिर्फ और सिर्फ चीन नहीं होगा, बल्कि साथ में होगा पाकिस्तान। और सबसे खराब जो सुनने में लग रहा है, इनका साथ देने वाला, इनको बुलावा देने वाला बांग्लादेश, जिस खतरे से निपटना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और ये जो प्रपोज्ड एयरफील्ड है, ये बांग्लादेश के इंटरिम रिजीम जब यूनुस शी के साथ मिलते हैं, उस समय इस चीज को लेकर बातचीत होती है कि आप इस फील्ड को रिवाइटलाइज करिए। ये बातचीत काफी कॉन्फिडेंशियल रखी गई, ऑफिशियली इस पर कोई बयान नहीं है, लेकिन लीक्ड रिपोर्ट ने संदेश दिया है। क्योंकि यूनुस और शी जिनपिंग की मुलाकात होती है तो कई सारी चीजों पर वो चर्चा करते हैं कि कैसे रिलेशनशिप को हम एक नए आयाम की तरफ ले जा सकते हैं, ये जानते हुए क्लियर कट कि शेख हसीना ने कभी भी चाइना को एंटी इंडिया एक्टिविटीज उसके सरजमी पर नहीं करनी दी। पाकिस्तान को तो मुंह लगाने की दूर की बात है। तो अभी शी जिनपिंग को अच्छी तरीके से पता है कि हम अच्छी अपॉर्चुनिटी के अंदर है, भारत काफी कमजोर स्थिति में है और उसका फायदा लेना मैं चाहता हूं। और यूनुस सरकार को भी अच्छी तरीके से पता है कि चाइना का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है बांग्लादेश के कोस्टल लाइन के अंदर, क्योंकि बांग्लादेश खुलता है बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशन की तरफ। एक तरफ तो उन्होंने पूरी तरीके से कब्जा कर ही लिया ग्वादर पोर्ट के अंदर, दूसरी तरफ यहां पर एक और पोर्ट ढूंढ रहे हैं, मोंगला पोर्ट, और अब तो वो एयर बेस बनाने की बात कर रहे हैं। यानी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, इंडिया को एक तरीके से उसके गले में फंसाकर मारने की योजना है। आसपास के पड़ोसी देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हुए वहां पर मिलिट्री एसेट्स बनाना या डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, जो सिविलियंस भी यूज कर सकते हैं और मिलिट्री भी यूज
कर सकते हैं। शी जिनपिंग ने हमारी घेराबंदी शुरू कर दी है और ये इसका इंटेंशन पुराना है। लगातार वो अपनी इंडियन ओशियन के अंदर पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है। कई तरह की मिलिट्री जो इतनी तेजी से वहां पर फैल रही है, उसके लिए वो स्पेशली हमारे यहां पर कभी श्रीलंका तो कभी मालदीव्स अपनी स्पाई शिप्स, जिनको वो रिसर्च वेसल्स कहता है, उनको लगातार भेजा जाता है। काम क्या होता है कि पूरे के पूरे ये जो ओशियन फ्लोर है उसकी डिटेल्ड स्टडी निकालना, क्योंकि कल को पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी की जब सबमरीन्स यहां पर आएंगी तो अनडिटेक्टेड इंडियन ओशन के अंदर रहेगी। भारत के लिए एक मजबूत चुनौती पेश कर रहा है यहां पर चीन। और दिक्कत यह है कि जो एयर बेस बन रहा है ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक से चंद मिनटों की दूरी पर है हवाई जहाज से। और यह सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि ये जो एरिया है ये सिर्फ अपने सबसे नैरोएस्ट पॉइंट पर 22 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इतना कम डिस्टेंस हमारी स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि कल को अगर हवाई हमले होते हैं यहां पर, अगर यहां पर मिसाइल्स दागी जाती है तो आपकी की पूरी रेलवे लाइन से लेकर आपके सारे कनेक्शन नॉर्थ ईस्ट के साथ कट हो जाएंगे। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे नागरिक नहीं रह रहे, वहां पर है अरुणाचल प्रदेश, जहां पर चीन अपनी आंखें गड़ाए बैठा है। कई बार उसने कोशिश करी कि कुछ ना कुछ करके अरुणाचल को मैं मिलिट्री फोर्स का यूज करते हुए वापस ले लूं। अगर सेना के पास साजो सामान नहीं जाएगा तो आप किस तरीके से बचा पाएंगे। और चीन ये कोई पहली बार नहीं कर रहा कि वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का यूज करते हुए भारत को घेरने की योजना बना रहा है। 2017 का वो समय डोकलाम, जब चीन अपनी सेना भूटान की उस टेरिटरी के अंदर भेजता है, लेकिन ये तो अपने जाबाज सैनिक थे, भारतीय सैनिक, जिन्होंने चीन को पीछे खदेड़ दिया। एक स्टैंड ऑफ हुआ 73 डे का, और उस 73 डे के स्टैंड ऑफ के अंदर चीन ने अपने पांव पीछे खींच लिए। तो हमेशा से चीन की नजर हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे थी, क्योंकि डोकलाम बहुत ही कम डिस्टेंस पर सिचुएटेड है सिलीगुड़ी कॉरिडोर से, जो इंडिया की सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी है, कमजोरी है ज्योग्राफी को लेकर। इतना ही नहीं, हम ये भी जानते हैं अच्छी तरीके से कि बांग्लादेश ये इकलौता नहीं कर रहा, उसके पीछे जो इंस्पिरेशन है, जो असली दिमाग है, वो है इविल पाकिस्तान आईएसआई। ये जो आईएसआई है ये ही लगातार ऐसे ऐसे कदम दिलवा रही है बांग्लादेश यूनुस से, जो एंटी इंडिया से भरे हुए हैं। ये जहर एंटी इंडिया वाला इन्होंने घोल दिया है पूरे लोगों के अंदर, रेडिकलाइज करा है, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स चलाए हैं इंडिया के खिलाफ सोशल मीडिया में कि देखिए ये हिंदू तो तुम पर कब्जा करना चाहते हैं, बगल में हिंदू राष्ट्र बन रहा है, तुम्हें तो अपने धर्म को बचाना है, इस्लाम खतरे के अंदर है। ये सेक्युलर शेख हसीना कुछ नहीं थी, ये तो भारत की पिट्ठू थी, प्रॉक्सी थी, अब ये चले गई, तुम अपना देश वापस ले लो। इस तरह के कई भड़काऊ भाषण और इंफॉर्मेशन कैंपेन को लेकर वो बांग्लादेश में अपनी पूरी पैठ बता चुके हैं। और यूनुस भी पूरी तरीके से बांग्लादेश को गले लगाकर बैठा हुआ है। और तो और जो इतनी ज्यादा हाई लेवल विजिट्स हो रही है आईएसआई और उनके चीफ को लेकर, तो संदेश तो साफ है, यूनुस सिर्फ हमें चिढ़ाने के लिए नहीं कर रहा, वो असलियत में ऐसे एक्शंस ले रहा है जिससे इंडिया काफी ज्यादा कमजोर पड़े, वो भी अपने ही नेबरहुड के अंदर। साथ ही के अंदर पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर इशक डार बहुत ही जल्द अप्रैल 24 को बांग्लादेश विजिट करने वाले हैं। उससे कुछ ही दिन पहले फॉरेन सेक्रेटरी विजिट करेगी, बहुत बड़ी विजिट होगी। ऐसे समय पर शेख हसीना की एब्सेंस के अंदर पाकिस्तान वो कड़वा दौर 1971 वॉर का, जहां उसने लाखों निर्मम हत्याएं करी, बेगुनाहों को मारा, लाशें लटकाई, उन सभी चीजों को पाकिस्तान उस पर पर्दा डालते हुए बांग्लादेश के साथ एक नई दोस्ती करना चाह रहा है। लेकिन ये दोस्ती का आधार है एंटी इंडिया हेट्रेड। अभी तक तो कोई भी चाइनीज जेट्स इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर नहीं आए हैं, लेकिन बहुत चिंता की बात है कि अगर ये बात का उठना भी कि चीन को एक एयरबेस बांग्लादेश दे रहा है, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। हमें बहुत जल्दी इस चीज से सीखना पड़ेगा, बिकॉज ये जो पिक्चर है एक रियलिटी बन सकती है। यहां पर ये कोई पाकिस्तानी एयरबेस की नहीं है कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती दिखा रहा है। अब ये एयरबेस बनने वाला है बांग्लादेश के अंदर, जो बहुत बड़े हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का एंटी इंडिया होना समझा जाता है। चाइना भी इंडिया को पूरी तरीके से दबाना चाहता है ताकि उसको कोई और देश
चैलेंज नहीं कर पाए इस पूरे के पूरे एशिया के अंदर, इंडो पैसिफिक के अंदर भारत ही सबसे बड़ा कंटेंडर है। और अब ये दोनों देश मिलकर एक तीसरी पार्टी यानी बांग्लादेश को भी अपने कैंप के अंदर बुला रहे हैं। दिक्कत ये नहीं है कि ये दोनों प्रयास कर रहे हैं इंडिया को दबाने का, वो तो हमेशा से चलता आ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि शेख हसीना के जाने के बाद जो एंटी इंडिया हेट्रेड करने वाला सरकार बनी है, वो ही इन दोनों की दोनों कंट्रीज को इनवाइट कर रही है इस इंटेंशन से कि हम लोग मिलकर इंडिया को पूरी तरीके से घेरेंगे। सतर्कता बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया को कुछ कड़े कदम लेने पड़ेंगे। चैलेंज आपके सामने है, लेकिन सवाल उठता है क्या इंडिया तैयार है?